किसने सोचा था कि जो महाकुंभ भारत की सॉफ्ट पावर को दुनिया भर में बढ़ा रहा है, आज उसी महाकुंभ को टारगेट किया जा रहा होगा। And the breaking news we're tracking is from Uttar Pradesh's Prayagraj, where several pilgrims were feared injured after a stampede-like situation broke out at the Mahakumbh earlier today ahead of the Amrit Snan on Mauni Amavasya. इस तरह की ढेरों तस्वीरें आपको कुंभ से दिखाई दे रही हैं। दुख की बात यह है कि गोदी मीडिया ऐसा बर्ताव कर रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। असल में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन कुंभ मेले में भगदड़ मच गई, जिसमें 30 लोगों की मृत्यु हो गई। यह घटना जितनी सुनने में भयानक है, असलियत में उससे अधिक भयानक है। पर कहते हैं ना, गिद्ध हमेशा किसी के मरने की उम्मीद करते रहते हैं ताकि फिर वो अपने पेट को पाल सके। आज उसी तरीके से जो लोग कोविड के समय में लोगों की मौत पर खुश हो रहे थे, अब कुंभ में हुए इस हादसे पर भी खुश हो रहे हैं। जहां हमें इस सेंसिटिव समय में जिम्मेदार रिपोर्टिंग करनी चाहिए, वहीं ये लोग गिद्ध की तरह इस घटना को अपने फायदे के लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में आज जो कुछ भी हो रहा है ना, वो कुमार विश्वास ने कुछ दिन पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। इस कुंभ पर भी कुछ गिद्धों की दृष्टि है। एक अमंगल का जरा सा समाचार आता है, उनके हृदय में कलिका खिल जाती है कि चलो कुछ गलत हुआ। आज पूरी गिद्धों की टोली इन मौतों के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आई है। खैर, इस पूरी घटना से ना 2-3 प्रश्न उठते हैं। पहला, क्या इस गिद्ध राजनीति से कुछ हासिल होने वाला है? दूसरा, आखिर क्यों जिस महाकुंभ के मैनेजमेंट को देश विदेश से तारीफ मिल रही थी, वह अचानक से एक्सपोज हो गया? तीसरा, या फिर ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था ताकि महाकुंभ को बदनाम किया जा सके? महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। 29 जनवरी 2025 की सुबह मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ मेले में एक बड़ी दुर्घटना घटती है। जब भारी भीड़ संगम के पास अमृत स्नान के लिए जमा हो रही थी तो अचानक से बैरिकेड्स टूट गए और स्थिति नियंत्रण से बाहर पहुंच गई। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, जिससे स्टैम्पेड जैसी स्थिति बन गई। शुरू में यह पता चला कि इस भीड़ भाड़ में कई महिलाएं बेहोश हो गई हैं और कुछ घायल भी हो गए हैं। घटना के बाद घायल लोगों को तुरंत महाकुंभ अस्पताल भेज दिया गया। जिनकी हालत ज्यादा गंभीर थी उन्हें बैली अस्पताल और स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। शुरुआत में बताया यह जा रहा था कि लोग घायल हुए हैं और घटना के लगभग 16 घंटे बाद पता चला कि लगभग 30 लोगों की मृत्यु हो गई है और 60 से ज्यादा घायल हैं। यहां योगी गवर्नमेंट से सीधा सीधा सवाल बनता है कि 5 करोड़ लोगों ने स्नान किया एक दिन में। यह चुटकियों में गिन लेने वाली आपकी सरकार को 16 घंटे लग गए 30 मृतकों के शव गिनने में। 1954 में कुंभ में स्टैम्पेड हुआ था, 600 से अधिक लोग मारे गए थे। ब्लेम पंडित नेहरू को दिया जाता है। 2013 में कुंभ में फिर स्टैम्पेड होता है तो ब्लेम आजम खान और अखिलेश यादव को दिया जाता है। तो फिर अब 2025 में जब योगी सरकार के अंडर ऐसी घटना हुई है तो ब्लेम किसे दिया जाएगा? माइकल जैक्सन को? खैर, जैसे ही यह घटना हुई तो प्रशासन ने इमीडिएटली राहत कार्य चालू कर दिया था। मेला क्षेत्र में स्थित पॉन्टून पुलों को बंद कर दिया गया था ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने यह घोषणा कर दी कि सन्यासियों का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है, उन्हें बाद में कराया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि हमारे सभी साधु और संत स्नान के लिए तैयार थे, लेकिन इस हादसे के बारे में जानकारी मिलने के बाद हमने ये फैसला ले लिया है। जूना अखाड़ा के महंत हरिगिरी ने भी भक्तों से अपील की कि वो जहां भी हो सके गंगा में स्नान करें और घर लौट जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ के साथ फोन पर बात करी और राहत कार्यों की जानकारी ली। साथ ही मेला प्रशासन ने भी किसी और दुर्घटना से बचने के लिए कई सुरक्षा के कदम उठाए, जैसे कि कुंभ के क्षेत्र में AI पावर्ड सर्विलियंस और ड्रोन पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई थी। पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था और स्थानीय लोगों से अपील की गई थी कि वो गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। केवल वरिष्ठ नागरिकों को 2 पहिया वाहनों के माध्यम से संगम तट पर आने की अनुमति दी गई थी। साथ ही साथ कुंभ मेला क्षेत्र में 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम तैनात कर दी गई थी। इन डॉक्टर्स के पास दोनों प्रकार के इलाज की सुविधा थी, यानी मामूली उपचार से लेकर गंभीर सर्जरी तक, ताकि हर परिस्थिति में निपटा जा सके। परंतु सवाल यह आ जाता है कि जब ये चीजें पहले से मौजूद थी तो आखिर ऐसी स्थिति बन कैसी गई कि स्टैम्पेड हो जाए? जिस कुंभ मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए विदेशों से लोग आ रहे थे, उस मैनेजमेंट के नीचे इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? तो जी, रात के ना 2:30 बज रहे थे और NDTV की रिपोर्ट के अनुसार उस समय कुछ लोग उन बैरिकेड से छलांग लगाने लगे जो उन्हें रोकने के लिए ही लगाए गए थे, जिससे स्टैम्पेड की सिचुएशन उत्पन्न हो गई। ये वीडियो देखिए। As a stream of visitors rushed near Sangam Ghat is the most significant ritual of the Mahakumbh.
It was expected to draw some 10 crore pilgrims. As a stream of visitors rushed near Sangam Ghat, few barricades broke down. The reason for this is not known so far. After this, people started fainting and toppling over the barricades, triggering a stampede. Few were seen climbing the barriers in hopes of escaping. Those who fainted were rushed to a hospital within the fairgrounds. Others who were severely injured were taken to other hospitals. इसके अलावा ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया और इससे भगदड़ मच गई। जो लोग पहले से वहां स्नान करने के लिए इंतजार कर रहे थे वो घबराए और बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। ये बैरिकेड्स अस्थायी होते हैं, जैसे कि लोहे के या बांस के। बैरिकेड्स टूटने के बाद कई लोग गिर गए और कुछ लोग जो पहले से वहां पर सो रहे थे वो कुचल गए। कुछ आई विटनेसेस के वीडियो भी सामने आए हैं जो बता रहे हैं कि कुछ लोग लाल झंडा हाथ में लेकर शोर मचा रहे थे, जिससे भगदड़ की सिचुएशन बन गई। मैं वहाँ जब नहा रहा था, नहाने के बाद जैसे देखा कुछ लड़के थे, लगभग 6-7 लड़कों का ग्रुप था, हुड़दंग टाइप का मचा रहे थे नहाते वक्त भी, और बाहर निकले तो शोर मचा रहे थे। अब पीछे पब्लिक है काफी ज्यादा, शोर मचाओगे एकदम, कुछ अनशन बोलोगे, भागो या धक्का दोगे किसी को, भागने के लिए भी बोल रहे थे, भागने को बोलो, धक्का दे के अपना साइड में कर लिए। और जब लोगों के मन में एक डर आ गया कि पीछे भागदड़ है तो वो तो भाई भागेंगे, और जो साइड में लोग लेटे हुए थे उन पे ही सब हुआ है दिक्कतें, वही लोग घायल हुए। असामाजिक लोग है यहाँ पे, ये झंडा लाल झंडा लेके आया था और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के। क्या दीदी क्या हुआ था आप लोग? कहा तुमने, एक ढलान था वहाँ पर खड़े थे, कुछ आदमी आया झंडा लेके सब गिरा दिया, अचानक से गिर गया और गिरे तो तो पटक गए। आज मेरे लोग 50 आदमी खड़ा हो गए, आपके ऊपर कोई चढ़ गया था? 10 आदमी ज्यादा होगा। तब एक लड़का था, उसके बेल्टी पकड़े और हम उठे। सो रहे थे यहाँ पर, जो है बहुत से लोग यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, महिलाएं बच्चे थी, और अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची, और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज एक न्यूज चलाई गई कि महाकुंभ में 15 पंडाल जलकर खाक हो गए, और उसका सेक्टर भी बताया गया कि इस सेक्टर में ऐसा हुआ है। लेकिन यह आग ना कुंभ में नहीं लगी थी। कुंभ की सीमा से 6 किलोमीटर दूर कुछ अनऑथराइज्ड टेंट्स लगे हैं जिन्हें प्रशासन नहीं देख रहा है, उसमें लगी थी। कुंभ में इतनी भीड़ है, और यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ भीड़ नहीं है, फिर भी इसे कुंभ का हिस्सा बताकर न्यूज चलाई गई। क्या कोई गहरी चाल है जिसके अंतर्गत ये सब हो रहा है? और अगर ऐसा है तो ऐसा कौन कर रहा है? परंतु इस पूरी सिचुएशन में सत्य क्या है? ये वहां सोए हुए लोगों की गलती है, प्रशासन की गलती है, या फिर इन दोनों की, सबकी गलती है? वो बात होती रहेगी। बड़ी बात यह है कि 30 लोग मारे गए हैं, और योगी गवर्नमेंट को एक सशक्त सरकार की तरह इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हर प्रकार के क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर ले लेना चाहिए। परंतु इस सबके बीच में ना एक तबका ऐसा भी है जो सरकार पर नहीं बल्कि महाकुंभ पर और हिंदुत्व पर ही प्रहार करने में व्यस्त है। कौन है ये वल्चर गैंग? वो आगे देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि महाकुंभ के शुरू होने के बाद से ही कई लोगों को ये हजम नहीं हो रहा था कि महाकुंभ इतना ग्रैंड तरीके से कैसे हो रहा है। इसलिए कई विपक्ष के नेता और मीडिया कर्मी इस कुंभ को मार्जिनलाइज करने का प्रयास कर रहे थे, और टाइम टाइम पर उन्होंने ऐसा किया है। बड़े पैमाने पे लोग नदी में जाते हैं, गंगा नदी में, गंगा माई में स्नान लेते हैं, तो मेरे ख्याल से कितनी गंदगी होती होगी वहाँ। जिस तरह से लोग रहे हैं उनका कुछ इंतजाम नहीं, इसकी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कमबख्त खुद ऐसे वजू कर रहा होता है हर शुक्रवार को। यहाँ इसे प्रॉब्लम नहीं है, पर इरादा केवल कुंभ को बदनाम करना था। या फिर ये देखो, अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने डुबकी लगाई या फिर नेहरू ने डुबकी लगाई, तब गरीबी कम हुई थी क्या? टारगेट केवल कुंभ था। कई प्रकार के फेक आर्टिकल चलाए जा रहे थे कि सरकार ट्रेन की टिकट को फ्री कर रही है और इसीलिए इतने लोग कुंभ में जा रहे हैं, और सरकार को बार बार क्लैरिफाई करना पड़ रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ फ्री नहीं कर रहे हैं। अब ये सब तो चल ही रहा था, पर इतने में पता चलता है कि महाकुंभ के हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई है, और लोगों ने इस बात के ऊपर वीडियोस बना बना के यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया था, जैसे कि कुंभ के अस्पताल में सही में आग लग गई हो। ये नहीं बताया जा रहा था कि वो जो कुछ भी था वो केवल एक मॉक ड्रिल था। पर अगर इसको ब्रॉड लेवल पर देखा जाए ना, तो ये सब का कुछ फायदा नहीं हुआ। कुंभ का यश देश विदेश में बिना विदेशी मीडिया के कवर किए भी बढ़ रहा था।
फिर चाहे भारत के कुछ कमबख्तों ने कितना ही लिखा हो कि कुंभ में केवल गंदगी है और कुछ नहीं, लेकिन गिद्ध तो वेट ही कर रहे थे। पहले ये लोग कोविड के समय में लोगों की मृत्यु पर इतने खुश हुए कि इन्होंने मुद्दा बना दिया कि गंगा के किनारे पर लाशें ही लाशें हैं, जबकि इन्हें खुद पता था कि गंगा के किनारे इस प्रकार अंतिम संस्कार वर्षों से किया जाता रहा है। और ये ना 2015 का आर्टिकल है। 2015 में कोविड था क्या? उत्तर हमें दे दीजिए। और अब जो कुंभ में हादसा हुआ है ना, उसके बाद भी ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेकना चाहते हैं और कुछ नहीं। देखिए, समस्या सरकार को टारगेट करने में नहीं है, दिक्कत तब आती है जब ये लोग इस घटना के बहाने सरकार के साथ साथ महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कई लोग इस पर खुश हो रहे थे। आज आपको उन लोगों के नाम भी देखने चाहिए जो महाकुंभ में हुई इन मौतों पर दुखी होने की बजाय खुशी मना रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महाकुंभ की भगदड़ को लेकर जो तस्वीरें पोस्ट हुई, उन पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाफिंग इमोजीज का इस्तेमाल किया है। सत्य हिंदी तो मानो हर घंटे कुंभ मेले को टारगेट करते हुए एक वीडियो निकाल देता है। आप देखिए कि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से वेस्टर्न मीडिया लगा हुआ है कि कैसे ना कैसे करके महाकुंभ की नेगेटिव ब्रांडिंग कर दी जाए। इसके लिए महाकुंभ को ना पूरी तरीके से इग्नोर भी किया गया। इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने ना तो महाकुंभ के वर्ल्ड रिकॉर्ड को दिखाया, ना ही महाकुंभ की पॉजिटिव इम्पैक्ट को दिखाया। पर जब से महाकुंभ में ये घटना हुई है तब से मानो पूरा वेस्टर्न मीडिया नॉन स्टॉप इस पे कवरेज कर रहा है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जितना इस खबर को दिखाएंगे उतना ही महाकुंभ को डीमोनाइज किया जा सकेगा। चाहे वो वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, अल जजीरा हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो या फिर ब्लूमबर्ग हो। रॉयटर्स तो इतना नीचे गिर गया कि उसने इस हादसे को किलिंग का नाम दे दिया। किलिंग का। हादसे की संवेदनशील रिपोर्टिंग करने की बजाय विपक्षी नेता और उनके मीडिया साथी इसे ना अपने पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से पेश करने लगे, और साथ ही साथ ना महाकुंभ को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, बस इसीलिए ताकि इससे उनकी राजनीतिक इच्छा पूरी हो सके। उदाहरण के लिए टीएमसी की सांसद और प्रोपेगेंडा पत्रकार सागरिका घोष, इन मैडम ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि इन्होंने 2001 और 2013 वाला कुंभ कवर किया था और तब ना भीड़ कंट्रोल और व्यवस्था ज़्यादा अच्छी थी। देखिए, सबसे पहले तो ये साफ कर देना चाहिए कि ये जो घटना हुई है ना, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है और यहाँ पर सरकार को जितना घेरना चाहिए उतना घेरना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना सागरिका जैसे गिद्धों की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज करना उतना ही ज़रूरी है। 2013 में जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब कुंभ के दौरान भगदड़ मचने से करीब 3 लाख श्रद्धालु लापता हो गए थे। 42 लोगों की जान चली गई थी, पर उस समय की व्यवस्था इन्हें अच्छी लग रही थी। ये लोग ना तब बिल्कुल चुप हो गए थे जब वेस्ट बंगाल में 26 लोगों की मृत्यु एक छोटे से मंदिर में भगदड़ मचने से हो गई थी। देखिए, 2013 और 2025 के कुंभ की तुलना करना ना मूर्खता है। अगर सागरिका घोष को लगता है कि पहले के कुंभ में व्यवस्था बेहतर थी, तो क्या वो ये नहीं मानेंगी कि अब भीड़ का स्तर कई गुना बढ़ चुका है। प्रयागराज की आबादी 18 लाख की है। 10 करोड़ लोग 29 तारीख को कुंभ में थे। 2013 में पूरे 45 दिनों को मिलाकर 8 से 10 करोड़ लोग आए थे। सरकार ने एक्सपेक्ट किया है कि 1.5 महीने में 60 करोड़ लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। इतने बड़े आयोजन का मैनेजमेंट किसी भी सरकार के लिए ना बहुत बड़ी चुनौती होता है। फिर इसके अलावा ना कुछ लोग वीआईपी कल्चर को लेकर एक नया नैरेटिव बना रहे हैं। राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया कि ऐसे धार्मिक आयोजनों में आम लोगों को भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो वीआईपीज को मिलती हैं। राहुल गांधी ने भी यही बात दोहराई और कहा कि सरकार को वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहिए और आम श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं देनी चाहिए। केजरीवाल ने भी इसी बात को कहा। कांग्रेस समर्थक पत्रकार रोहिणी सिंह ने तो इस कुंभ को वीआईपी कुंभ कह दिया। आयरनी भी देखिए कि कौन कौन से लोग वीआईपी कल्चर पे महाकुंभ को टारगेट कर रहे हैं, जो लोग खुद वीआईपी सुविधाओं का पूरा मजा ले रहे हैं। असल में ना कोई भी सरकार चाहकर भी वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकती, और ऐसे बड़े बड़े आयोजनों में वीआईपी सरकारी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आते हैं। और ना ये लोग क्या चाह रहे हैं, मेरे को ये बताओ, क्या ये चाह रहे हैं कि मोदी कुंभ जाएं तो वहां पर कोई सिक्योरिटी ना हो, वो लोगों के बीच में से ऐसे घुस घुस के जाएं और कोई जो करना चाहे वो कर दे?
क्या ऐसा चाह रहे हैं? और अभी कुछ दिन पहले ही ना अखिलेश यादव इसी वीआईपी व्यवस्था से स्नान करने गए थे। तब भाई साहब ने बिल्कुल मना नहीं किया कि नहीं नहीं, मैं इस वीआईपी स्नान को नहीं करूंगा, मैं तो नॉर्मल पब्लिक के बीच से ही जाऊंगा। तब भाई साहब क्या कह रहे थे पता है? सुनो। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आए तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ आज कोई वीआईपी है जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। और जिस प्रकार से कुंभ को टारगेट किया जा रहा है इस भगदड़ के लिए, क्या उसमें कुंभ की कोई गलती है? क्या ऐसी भगदड़ और भी कई जगहों पर होती है? चलिए अगले अध्याय में देखते हैं। देखिए, रिलीजियस स्टैम्पीड का इतिहास ना काफी पुराना है। पिछले साल 2024 में मक्का में हज के दौरान टोटल 1300 लोग मारे गए थे, पर आपने ना शायद इसका न्यूज में ज्यादा जिक्र नहीं सुना होगा। 2004 में भी हज में एक बड़ा स्टैम्पीड हुआ था जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फरवरी 2004 में चीन में म्यून स्टैम्पीड हुआ था लैंटर्न फेस्टिवल के दौरान, जिसमें 37 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 15 लोग घायल हो गए थे। 2004 में इराक में अल अयम्मा ब्रिज डिजास्टर हुआ था जिसमें 900 से ज्यादा लोग मारे गए थे क्योंकि शियाइट पिलग्रिम्स में अफवाह फैल गई थी कि कोई बॉम्बर आया हुआ है। जनवरी 2006 में फिर से हज में स्टैम्पीड हुआ था जिसमें 363 लोग मारे गए थे। 2010 में जर्मनी में लव परेड डिजास्टर मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ था जिसमें 21 लोग सफोकेशन से मारे गए थे। 2010 में ही कंबोडिया में एक स्टैम्पीड वाटर फेस्टिवल के दौरान हुआ जिसमें 347 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। 2013 में कोटे डलवायरे में न्यू ईयर फायरवर्क्स सेलिब्रेशंस में स्टैम्पीड होता है और 61 लोग मारे जाते हैं और 200 से ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थी। 2014 में चीन में शंघाई स्टैम्पेड न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के समय हुआ था जिसमें 36 लोग मारे गए थे और 49 इंजर्ड हुए थे। 2015 में फिर से मीना स्टैम्पेड हुआ था सऊदी अरब में हज के टाइम, जहां 2400 यानी 2500 के करीब लोग मारे गए थे। ये सारे के सारे ही स्टैम्पेड्स या तो फेस्टिवल सेलिब्रेशंस के समय हुए हैं या फिर रिलीजियस जर्नीज पर, जिनमें कुछ हजार लोग आते हैं। हज में कुछ लाख लोग आते हैं और इन स्टैम्पेड्स के बाद सरकारों पर सवाल उठाए गए हैं, पर किसी ने भी हज पर, न्यू ईयर फेस्टिवल पर या फिर और किसी फेस्टिवल के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाए हैं। तो फिर कुंभ के अस्तित्व पर सवाल क्यों? 2024 में मक्का में 18 लाख लोग आए हुए थे हज पर, भगदड़ हुई और 1300 यानी कि 1300 लोग मारे गए। कुंभ में 40 करोड़ लोग आ रहे हैं लगभग, हज से 200 गुना ज्यादा, जिसमें 30 लोग मारे गए हैं। तो जब हज पर बकवास नहीं हुई तो कुंभ पर बकवास क्यों? इस पूरे प्रकरण में दो ही तरफ से गलती है। एक उन लोगों की जिन्होंने बैरिकेड्स तोड़े या भीड़ बढ़ने के बाद का संज्ञान नहीं लिया, और दूसरी तरफ सरकार समेत प्रशासन की जो इस हादसे को रोक नहीं पाए। ऐसे कई स्टैम्पेड्स जो है ना फुटबॉल मैचेस के टाइम पर भी होते आए हैं, पर यहाँ पर फुटबॉल को कोई दोष नहीं देता बल्कि ओवर एक्साइटेड क्राउड को ब्लेम किया जाता है। तो फिर कुछ बेवकूफ कुंभ पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि इन बेवकूफों का टारगेट हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व जो फाइनली हिंदुओं को एक लेवल तक यूनाइट कर रहा है। कुंभ 40 करोड़ हिंदुओं को अपनी ओर खींच रहा है। ये पाकिस्तान की आबादी का डबल है। इससे बड़ा यूनाइटिंग फैक्टर क्या हो सकता है हिंदुओं के लिए? तो बस कुंभ में स्टैम्पेड हुआ है तो कुंभ टारगेट बन गया है। बेटर होता कि सरकार और अनुशासनहीन लोगों को उनकी गलतियों को रेखांकित करके घेरा जाता, कुंभ को नहीं। पर गिद्ध का स्वभाव ही किसी की मृत्यु से पेट पालने का होता है। ये लोग वही कर रहे हैं। क्या होना चाहिए इन गिद्धों के साथ? हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर भी उनका एड्रेस दिख रहा होगा। इसके अलावा जो स्क्रीन पर दूसरा वीडियो दिख रहा है जो आपको कुंभ का सत्य बताएगा, उसे अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।